बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ा समाचार आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इंचार्ज हेडमास्टरों को मिलेगा पूरा वेतनमान, साथ भी मिलेगा बकाया। क्या 2 सितंबर को अनुदेशकों को भी ऐसा ही ऐतिहासिक समाचार मिलेगा, जिसका इंतजार है अनुदेशकों को? माननीय सुप्रीम कोर्ट से 17,000 को लेकर, जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक कोर्ट की तरफ से संकेत मिल रहे हैं और लगातार अनुदेशक अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जीत की ओर अग्रसर हैं। विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जो कि स्वागत योग्य है और बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हेडमास्टरों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जनहित में। आइए जानते हैं एक न्यायिक लड़ाई में किस तरीके से इन्होंने अपने संघर्ष को शुरू किया और आज सफलता उनके कदम चूम रही है। 13 अगस्त 2025 का दिन उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत हजारों इंचार्ज हेडमास्टरों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें इंचार्ज हेडमास्टरों को हेडमास्टर के समान वेतन देने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के अधिकारों के रक्षा करता है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय का नया मानदंड भी स्थापित करता है। अब आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, अनुदेशकों को भी सिंगल बेंच से उन्हें जीत मिल चुकी है, आदेशित किया जा चुका है। डबल बेंच से भी उन्हें जीत मिली है। अब यही कंडीशन अनुदेशकों के साथ है, जो कि हेडमास्टरों के साथ थे। वो भी सिंगल बेंच से जीत चुके थे इस अपने फैसले को। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी जीत दर्ज करवाई है, जीत दी है। ऐसा ही मामला अनुदेशकों का है। अब निश्चित हो चुका है 100%, 100% अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आएगा। 2 सितंबर को आए या किसी अन्य तारीख में, लेकिन आएगा अनुदेशकों के पक्ष में, ये निश्चित हो चुका है। मामले की विस्तृत पृष्ठभूमि है। मूल विवाद का सार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों को इंचार्ज हेडमास्टर का दायित्व सौंपा गया। ये शिक्षक हेडमास्टर के सभी कार्य करते थे, लेकिन उन्हें केवल सहायक अध्यापक का वेतन मिलता था। त्रिपुरारी दुबे और अन्य शिक्षकों ने इस अन्याय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया 30 अप्रैल 2025 को, जिसमें स्पष्ट किया गया कार्य के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। निर्णय में कहा गया कि यदि कोई हेडमास्टर जो शिक्षक है और हेडमास्टर की जिम्मेदारी निभाता है, तो उसे उस पद का वेतन भी मिलना चाहिए। और भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए? कार्य पूर्ण कर रहा है, समान कार्य समान वेतन के तहत जिस तरह से अनुदेशकों को मिलना चाहिए, उसी तरीके से शिक्षक को भी हेडमास्टर का कार्य करते हुए हेडमास्टर का वेतनमान भी मिलना चाहिए, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन शिक्षकों को हेडमास्टर के वेतनमान और बकाया राशि देने का निर्देश दिया है, जो कि एक बड़ी सफलता है। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 173 पेज की एसएलपी दायर करते हुए मुख्य तर्क दिए गए। किसी भी शिक्षक को प्रशासनिक आदेश से प्रधानाध्यापक का चार्ज नहीं दिया गया। 2 नंबर पे दिया गया तर्क, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 25 के अनुसार कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की आवश्यकता ही नहीं। तीसरा तर्क दिया गया सरकार की तरफ से, यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 में इंचार्ज ऑफिशिएटिंग प्रधानाध्यापक नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अनुदेशक माने 17,000 सिंगल बेंच की तरह आप सुप्रीम कोर्ट में ही अपना हक प्राप्त करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि दोस्तों मामला सेम है, मानदेय यानी कि उनके जो हक है वेतन पाने का, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सुनवाई हुई। कोर्ट की सख्त टिप्पणियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्कों को निम्नलिखित तर्कों में खारिज किया। निम्नलिखित शब्दों में इस तरीके से खारिज किया है: शिक्षकों का शोषण बंद कीजिए। हमारे देश का शिक्षक तंत्र पहले ही सबसे खराब स्थिति में है और आप बिना हेड टीचर्स के विद्यालय चला रहे हैं। सबसे बड़ा तर्क था।
अब आइए इस बिंदु को और बारीकी से समझते हैं। मुख्य बहस के बिंदु थे नंबर 1, नियमावली का प्रावधान। शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता ने नियमावली के पेज 70 पैराग्राफ 6 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि सीनियर मोस्ट शिक्षक से हेडमास्टर का कार्य लिया जाएगा। नंबर 2 पर कार्य और वेतन का संबंध। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति उच्च पद का कार्य कर रहा है तो उसे उस पद का वेतन मिलना चाहिए। नंबर 3 पर प्रशासनिक लापरवाही बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यदि नियमित हेडमास्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है तो इंचार्ज हेडमास्टरों को प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय 13 अगस्त 2025 यानी कि कल आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने शिक्षक हित, राष्ट्र निर्माता हित इस ऐतिहासिक फैसले में एसएलपी खारिज की और हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। वेतन समानता का सिद्धांत स्थापित किया कि कार्य के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। बकाया राशि देने का निर्देश जो कि 31 मई 2014 से देय होगी। बहुत ही शानदार। शोषण रोकने के लिए सरकार को कड़ा आदेश और संदेश दिया है, सचेत किया है। निर्णय के व्यापक प्रभाव। शिक्षकों पर प्रभाव। लगभग 50,000 इंचार्ज हेडमास्टरों को लाभ मिलेगा। 6 से 8 वर्षों का बकाया वेतन भी मिलेगा। मनोबल बढ़ते रहेंगे और इस मनोबल बढ़ने से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार निश्चित 100% होगा। शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार को अब तो नियमित हेडमास्टरों की नियुक्ति करनी होगी या इन 4 हेडमास्टरों को पूरा वेतन देना होगा। विद्यालय प्रबंध में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिक्षकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा होगी और हो रही है। न्यायिक महत्व कार्य के अनुरूप वेतन का सिद्धांत स्थापित। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की मजबूत न्यायिक सुरक्षा हुई है। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनी है जो कि अन्वेषकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बन सकती है और मिल सकती है सफलता निश्चित। माने 70,000 को लेकर लंबित मुद्दे और भविष्य की चुनौतियां। वित्तीय बोझ। राज्य सरकार पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा। बकाया वेतन का भुगतान कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल है। प्रशासनिक सुधार। नियमित हेडमास्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। टेट योग्यता संबंधी विवादों का समाधान। निष्कर्ष निकलता है इस समाचार से एक न्यायिक क्रांति है ये। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि पूरे देश में समान कार्य समान वेतन करने वालों के लिए समानता के सिद्धांत को मजबूत प्रदान करने वाला ये फैसला शिक्षा के क्षेत्र में न्याय और समानता की दिशा और दशा बदलेगा एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट की यह टिप्पणी की शिक्षकों का शोषण बंद हो। शिक्षकों का शोषण बंद कीजिए। सभी राज्य सरकारों के लिए एक सबक है कि वे शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें उनके योगदान के अनुरूप पारिश्रमिक दें। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, लिहाजा जो भी पेंडिंग केस है शिक्षकों के संबंध में उनको त्वरित समाधान किया जाए। मानदेय 17,000 को लेकर अन्वेषकों का लंबित केस क्लियर किया जाए और अन्वेषकों के पक्ष में डबल बेंच का फैसला जो आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट उसमें जीत दर्ज करे। इसी तरीके की सकारात्मक खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज इंडिया और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।